ठीक है, तो अभी डिस्कस कर ले। लास्ट जो प्रोफाइल अपने ने डिस्कस की वो थी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अभी अपने डिस्कस कर लेते हैं लास्ट नॉन टेक्निकल प्रोफाइल है जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआर का क्या रोल रहता है? तो सबको मालूम है एचआर का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो लास्ट अपने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आपको क्या स्किल चाहिए, क्या एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए, और उसका क्या रोल रहता है आईटी कंपनी में। वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है वो भी मैं बता देता हूँ, और क्या स्किल चाहिए वो भी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ठीक है ना, और क्या एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जनरली एचआर का रोल क्या रहता है कि एक एम्प्लॉय को हायर करने का। ठीक है, कि अगर वैकेंसी कोई भी कंपनी में, अगर आईटी कंपनी में वैकेंसी है, ठीक है ना, एज अ डेवलपर या फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर बीडी या फिर किसी भी प्रोफाइल की वैकेंसी रहती है, तो एचआर का काम यही रहता है कि अच्छा एम्प्लॉय कंपनी के लिए ढूंढने का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, फिर रिक्रूटमेंट जितनी प्रोसेस होती है ना, ठीक है ना, आप जैसे कि पोस्ट डाल दी, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है। ठीक है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, नौकरी.com हो गया। ठीक है ना, वैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप जितनी भी प्लेटफॉर्म्स है उधर पे वो पोस्ट डालने का। ठीक है ना, फिर वो पोस्ट पे अगर जैसे रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो किसी ने सीवी मेल किया, फिर सीवी डाला वो प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू पूरी प्रोसेस करवाने का। ठीक है, इंटरव्यू में जैसे कि दो टाइप के इंटरव्यू रहते हैं, एक तो फिजिकल इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू। फिर अगर कुछ टेक्निकल प्रोफाइल है तो टेस्ट। ठीक है, टेस्ट का भी प्रोविज़न वगैरह करने का। ठीक है, और फिर अगर बंदा कंपनी के लिए फिट बैठता है तो उसका सीटीसी और नेगोशिएशंस। ठीक है, फिर वो एक बार फाइनल पॉइंट पे आ जाता है कि भैया ये एम्प्लॉय चाहिए अपने को और एम्प्लॉय भी रेडी है आने के लिए, तो फिर उसको हायर करने का। ठीक है ना, हायर हो जाता है तो उसको ट्रेनिंग देने का। ठीक है ना, उसको पूरी उसका पेरोल वगैरह देखने का, उसको उसकी लीव्स वगैरह समझाने का। ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा है कंपनी में वो समझाने का। वो सब कुछ जो काम रहता है ना वो रहता है एचआर का। ठीक है, तो एचआर का भी बहुत सारा काम रहता है आईटी कंपनी में। ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही होता है, बहुत कुछ होता है उसकी प्रोफाइल में भी। ठीक है ना, एचआर की प्रोफाइल में भी। ये तो मैं जो बोला ना वो भी थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं किया हुआ है, बस आपको बता रहा हूँ क्या है ये रोल रहता है एचआर का। ठीक है ना, एक आईटी कंपनी में। ठीक है, तो अभी आपको ये तो पता चल गया कि भाई एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये जो अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर जो प्रोफाइल रहती है ना एचआर की, तो मतलब ये वाली रोल्स ए आई टी कंपनी में रहता है। अभी स्किल क्या होनी चाहिए, तो स्किल बता देता हूँ कि ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, उसमें एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली टू एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। अभी क्या होता है ना कि एचआर का जो रोल रहता है उसको एम्प्लॉय को भी मतलब मोटिवेट करके रखना पड़ता है, और मैनेजमेंट को भी हैप्पी हैप्पी रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो इस बीच इन दोनों बीच में एचआर का काम रहता है। तो कम्युनिकेशन भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल की बात करें तो एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टू हैंडल एम्प्लॉय कंसर्न एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, काफ़ी चीज़ें, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं तो उनके खुद के भी एचआर को एम्पैथी से काम करना पड़ता है। मतलब हर 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 एक पर्सन का, अगर 200 एम्प्लॉय है तो हर एक पर्सन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। ठीक है ना, तो वो भी, और कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह रहता है, कोई इंटरनल झगड़ा हो गया जैसे। ठीक है, तो वो सब सॉर्ट आउट करने का काम भी एचआर ही करती है। वैसे बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब जो स्किल है ना वो आपके पास अच्छी तरह होनी चाहिए। आश्वासन देने का काम भी एचआर का ही रहता है। किसी को हाइक मिला नहीं मिला, ठीक है, जिसको हाइक मिला दूसरे को अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो सिंपैथी भी देनी पड़ती है। वो सब स्किल एचआर के लिए होनी चाहिए। फिर स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड टाइम मैनेजमेंट की स्किल भी एचआर के पास होनी चाहिए। मतलब पूरे जितना भी अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में भी सारे जितने भी एम्प्लॉय है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, लंच का टाइम क्या रहेगा, ब्रेक टाइम क्या रहेगा, वो सब मैनेजमेंट का भी मैनेजमेंट करने का काम भी एचआर का रहता है। ठीक है,
एबिलिटी टू एड्रेस एंड रिजॉल्व एम्प्लॉय इशू एंड कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, वो मैंने पहले भी बता दिया कि एम्प्लॉय के जो इश्यूज वगैरह रहते हैं, ठीक है, कंसर्न वगैरह रहते हैं, या फिर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो या फिर इंटरनल हो या फिर कोई भी हो, तो वो सब एड्रेस करने का काम भी एचआर का रहता है। और मैंने पूरी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपको प्रोसेस बता दी। वो जो पूरा जो काम होता है ना, वो एचआर का रहता है। ये जॉब पोस्टिंग से लेके रिज्यूम स्क्रीनिंग से लेके इंटरव्यू के लेके हायरिंग तक का जो पूरा प्रोसेस है ना, वो एचआर करती है, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय रिलेशंस, होस्टिंग एंड पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, ये सब भी स्किल है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड ऑफ लेबर लॉस, तो एचआर को ये भी पता होना चाहिए कि लेबर लॉस क्या चल रहा है। गलती से कोई गवर्नमेंट का आदमी आ गया और पूछ लिया कि भाई ये सब चीज़ें बताओ, एचआरए क्या होता है, डीए टीए ये सब क्या होता है, फंस गए समझो, ठीक है। तो लेबर लॉ भी आपको पता होने चाहिए एज ए एचआर। फिर टाइम टू टाइम एम्प्लॉय का ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने का, एग्ज़ाम सर्टिफिकेट प्रोग्राम ट्रेनिंग्स, वो सब काम भी एचआर का है, ठीक है। तो ये सब स्किल भी आपको होनी चाहिए, ये सब टाइम टू टाइम मैनेज करने का काम भी, ठीक है। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट मैनेजमेंट, तो मैंने बता दिया कि जैसे एम्प्लॉय आपने हायर किया है या फिर पुराना कोई एम्प्लॉय आपके वहाँ पे है, ठीक है, तो जैसे उसका परफॉर्मेंस बेस पे उसको हाइक देने का, ठीक है ना, वो सब काम भी और सब एचआर ही देखती है, ठीक है। तो वो सब स्ट्रक्चर बनाने का काम भी कि किस एम्प्लॉय को एचआरए क्या रहेगा, टीए क्या रहेगा, डीए क्या रहेगा, ट्रैवल अलाउंस क्या रहेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। मेडिकल अलाउंस हो गया, तो ये सब जो है ना स्ट्रक्चर बनाने का काम भी एचआर का ही रहता है। तो मैनेज पेरोल बेनिफिट्स अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन मैटर्स, वो सब काम एचआर का है, ठीक है। फैमिली विथ एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, तो एचआर का और एक स्किल होनी चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जैसे कि वर्कडे, एडीपी, बम्बू एचआर, तो उस सब पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एचआरएमएस आते हैं, ठीक है। उस पर भी इसकी ग्रिप होनी चाहिए अच्छे से मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो वैसे बहुत सारा काम होता है एचआर का भी, तो वो सब मैनेज करने का जो काम होता है ना, जो रिगार्डिंग एम्प्लॉय की रिगार्डिंग जितना भी होता है ना काम, वो सब एचआर देखती है, ठीक है। तो ये भी आपको अभी समझ के आ गया होगा कि एज अ एचआर, अगर आपको एज अ एचआर की जॉब चाहिए एज अ आईटी कंपनी में, तो क्या स्किल चाहिए, ठीक है, और एचआर का रोल क्या रहता है, और अभी अपने देख लेते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड क्या चाहिए, ठीक है ना। तो एचआर की प्रोफाइल के लिए बैचलर डिग्री रहती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके एचआर। बैचलर डिग्री आपने अगर एचआरएम में किया हुआ है तो सबसे अच्छा वही है, ठीक है। तो बोलोगे ऐसा बोल सकते हैं अपने कि जैसे मार्केटिंग में आपने बैचलर डिग्री की, वैसे आप अगर एचआरएम में आपने की है, ठीक है, तो आपके लिए एडवांटेज ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। या फिर फिजिकोलॉजी हो गया, फिर रिलेटेड फील्ड में आपने कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी किया है तो भी चलता है। अगर आपने मास्टर डिग्री किया है तो एडिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर सी आई पी टी करके चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल एंड डेवलपमेंट सर्टिफिकेट भी आता है, अगर आपने वो किया है तो प्लस प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एचआर का, तो फिर देखने का क्या है, आप कोई भी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा एचआर की प्रोफाइल हो गई, उसकी एजुकेशन, उसकी स्किल डिस्कस हो गई, ठीक है। कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ क्वेरी वगैरह रहती है, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, तो मैं थोड़ा डीप में भी मतलब स्पेसिफिकली आपको उसमें मैसेज कर दूंगा कि अगर कुछ और आपको डिटेल में जानना है, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट प्रोफाइल अपने देख लेते क्या है।